नमस्कार, मानस मिश्रा ऑनलाइन न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है एससी एसटी एक्ट को लेकर के। जब से यूजीसी अधिनियम आया तब से एससी एसटी एक्ट के केसेस के बारे में पूरे देश भर से खबरें आने लगी। हालांकि ये खबरें, इस तरह की घटनाएं कोई नई नहीं है, ये देश में हो रही थी, लेकिन यूजीसी अधिनियम आने के बाद इस तरह की घटनाएं अब छन छन कर बाहर आने लगी। मामला कुछ ऐसा ही है, बिहार के एक छोटे से गांव का, जो रोहतास जिले का नौहट्टा थाना क्षेत्र। आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे यहां पर थाना अध्यक्ष का, थाने का बड़ा कांड है। और जब मजिस्ट्रेट, जुवेनाइल मजिस्ट्रेट के पास केस जाता है तो साहब पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। और फिर एससी एसटी एक्ट का भी पर्दा पास होता है। पूरी खबर दिखाएंगे, अनुरोध करेंगे पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब तक हमने कई खबरें दिखाई हैं, जहां आप सभी जानते हैं प्रयागराज के एक, जिसको 25 साल के एससी एसटी केस में सजा होने के बाद बरी हुए, लखनऊ के विकास नगर थाने में 14 साल तक जेल में रहने वाला एक व्यक्ति, जिसके ऊपर झूठा रेप और एससी एसटी के एक्ट का लगा दिया गया था, वो भी बाइज्जत बरी होता है। और अब मामला बिहार का है, जहां बिहार में एक घटना होती है जो हमारे स्थानों के पुलिस वालों को कम से कम एक तरह से शर्मसार करती है। जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र में दो बच्चों के बीच, मतलब कुछ बच्चों जिससे आपस में बच्चे खेलते हैं, उनके बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई, गाली गलौज, मारपीट, इस तरह की चीजें जब ये होती है घटनाक्रम, तो उसकी मां, उसमें से एक की मां पहुंचती है थाने में पहुंच करके वो अपना मामला जो है दर्ज करवाती है वहां पर। लेकिन ये मामला जब दर्ज होता है तो उस मामले में एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज हो जाता है। अब सोचिए, 4-5 बच्चों की लड़ाई, एक घर, एक गांव, कहीं भी बच्चे खेल रहे होते हैं, अमूमन लड़ाइयां हो जाती हैं, मारपीट भी हो जाता है बच्चे। लेकिन यहां पर लड़ाई हुई, मारपीट हुई, मां पहुंचती है थाने, और थाने में एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हो जाता है। मामला 9 साल के बच्चे के ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि गाली गलौज हुई। अब एससी एसटी एक्ट लगा होगा, जाहिर सी बात है कि एक जाति सूचक शब्द कहे गए, जो कि बात यहां पर लिखी गई। अब सवाल यहां पर यह है, मैं मजिस्ट्रेट की तरफ आगे बढ़ूंगा, सवाल यहां पर एक है कि मान लीजिए बच्चे आपस में हैं, छोटे बच्चे हैं, और वो आपस में लड़ाई कर लिए, वो आपस में कुछ भी करते हैं बच्चे, तो क्या उन बच्चों को अपराधी मान लिया जाएगा? क्या उन बच्चों पर ऐसे केस दर्ज किए जाएंगे महज एक दूसरे की लड़ाई में, एससी एसटी एक्ट के तहत? और थाना अध्यक्ष क्या कर रहे थे? थाने में कांड हो रहा था, थाना अध्यक्ष क्या कर रहे थे? अब ये पूरा प्रकरण, जब पूरा प्रकरण आया, तो कि 9 साल के बच्चे के ऊपर ये हो गया था, केस हुआ था, तो इस पूरे मामले को लेकर के किशोर न्याय बोर्ड के पास ये केस जाता है। किशोर न्याय बोर्ड में जब मजिस्ट्रेट के सामने केस जाता है, तो न्याय परिषद के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, वो देखते ही फाइल आश्चर्य रह जाते हैं। वो कहते हैं कि ये 9-10 साल का बच्चा होगा और उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट का केस दर्ज कर दिया गया है। और हैरानी वाली बात यह है कि थाने में बैठे लोग जो एफआईआर दर्ज कर रहे थे, जब मजिस्ट्रेट ने उस एफआईआर की कॉपी देखी, चीजें देखी, तो उसमें जब एज वाला कॉलम था, वो एज वाले कॉलम में, उम्र वाला कॉलम में उम्र लिखी ही नहीं हुई थी और एससी एसटी एक्ट लगा दिया गया। उनको देखते ही मजिस्ट्रेट भौचक्के रह गए। वो कहते हैं कि अरे, ये तो 9 से 10 साल का बच्चा, इसके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा दियो। उसके बाद मजिस्ट्रेट आदेश देते हैं कि एक काम करो, बच्चों को उनके अभिभावक के सुपुर्द कर दो, उनके अभिभावक को सुपुर्द कर दो। यह मामला, घटना दिसंबर में हुआ था, यह केस दर्ज, और अभी यह जब परिषद के पास पहुंचता है
जो न्याय मतलब ये जो किशोर न्याय परिषद के पास, बोर्ड के पास, तो वो जो वहां के थाना अध्यक्ष हैं उनसे 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर बताओ कि इस केस में इसका कारण बताओ। नोटिस भेज दिया, भैया दो अब निर्देश पर, आप पूरा जवाब दो। अब आप खुद सोचिए कि क्या SC ST एक्ट का ये दुरुपयोग नहीं है? और ये बिहार की घटना है, हमें और आपको शर्मसार करती है। इसे कहते हैं एकता नहीं करना। ये लोग एकता के नाम पर ये लोग तोड़ रहे हैं, और इसमें सबसे लोअर लेवल पे लोग शामिल हैं, थाने में बैठे हुए लोग, क्योंकि FIR वहां दर्ज होना था। क्या उम्र को ना लिखना सीधे तौर पर बड़े खेल और बड़े षड्यंत्र की साजिश थी वहां पर बच्चों के खिलाफ। थानों ने क्या, मतलब थाने में बैठे लोगों ने क्या सोचा कि आगे जाकर के SC ST एक्ट लगा के क्या साबित करना चाहते थे? इस पूरे सवाल पर, मतलब पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।